हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इनलाइन स्केट पर पैरेलल टर्न कैसे कर सकते हैं। वैसे ये बेसिक सी स्टेप है, हर किसी को आ जाती है, लेकिन फिर भी बिगनर को थोड़ा हार्ड पड़ता है। मैंने भी जब सीखी थी तो मुझे भी थोड़ी हार्ड पड़ी थी, लेकिन अभी परफेक्ट हो गया हूँ तो ईजी लगती है। तो आप भी जो मैं स्टेप बता रहा हूँ उससे अच्छे से फॉलो करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ईजिली सीख जाओगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारा आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं पैरेलल टर्न। तो गाइस, पैरेलल टर्न सीखने के लिए सबसे पहले आपको सीजर पोजीशन आनी चाहिए, जो कि कुछ इस तरह से होती है। आपके पैरों को आगे पीछे रखना पड़ता है इस तरह से, लेकिन जिस साइड आपको टर्न लेना है उस साइड आपको पैर को आगे रखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आप सीजर पोजीशन भी सीखिएगा जिस साइड आपको टर्न लेना हो, या फिर आप दोनों तरफ टर्न लेना चाहते हैं तो उसी तरह से आप कंफर्टेबल रहना चाहिए कि आप दोनों पैरों को आगे पीछे रख सके। तो गाइस, स्टेप 1 में क्या करना है आप देख लीजिए। आपको सीजर पोजीशन में पैरों को रखना है और दोनों पैरों के पंजे हैं उनको इस तरह से मूव करना है, अगले पैर के भी और पिछले पैर के भी इस तरह से। तो आपका जो व्हील टिका हुआ रहेगा वो एड़ी वाला व्हील इस तरह से टिका हुआ रहेगा और आपका मतलब बैलेंस इस तरह से रहेगा। वैसे आपको दोनों पैरों को एक साथ मूव नहीं करना है, बारी बारी से करना है, लेकिन फिर भी आपको इस तरह की मूवमेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। और अब बताता हूँ मैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो आपको इस तरह से बारी बारी से पैरों को उठाकर पंजों को उठाकर इस तरह से टर्न लेने की प्रैक्टिस करना है। ये लो स्पीड थी, थोड़ी स्पीड में करके बताता हूँ मैं इस तरह से, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस तरह से आपको टर्न लेने की प्रैक्टिस करना है। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना गाइस, क्योंकि ये मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम हार्ड लेवल का नहीं बता रहा हूँ मैं, एकदम पूरा बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, ताकि बिगिनर रहते हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है वो एकदम अच्छे से आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सीख सके हैं। तो आप भी इसको, अगर आपको ये चीज़ आती है तो आप थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन अगर नहीं आती है तो आप इसे बारीकी से देखिएगा और सीखिएगा तो आपको आसानी होगी इस स्टेप को सीखने में। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ये करने से आपके जो मसल मेमोरी है पैरों की या फिर बॉडी मूवमेंट है वो अच्छी हो जाएगी और अगले स्टेप के लिए आप जल्दी तैयार हो जाओगे। और हाँ गाइस, अगर आप राइट में टर्न लेना चाहते हैं तो आपको राइट लेग आगे रखकर इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, और लेफ्ट में टर्न लेना चाहते हैं तो लेफ्ट लेग आगे रखकर इस तरह से प्रैक्टिस करनी होगी। तो गाइस, स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि जो आपने स्टेप 1 में किया है, जो पैरों की मूवमेंट की थी और टर्न लिया था, उसी स्टेप को आपको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है। मतलब जो आपकी स्केटिंग स्पीड है उसको भी हल्का सा बढ़ाना है, और आपकी जो पैरों की मूवमेंट है, जो आप टर्न लेते हैं पैरों को उठा कर रखते हैं, पंजों को उठा कर, उसको भी आपको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करना है। वैसे आप जब स्टेप 1 को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से सीख जाओगे तो आप स्टेप 2 में ऑटोमेटिकली ही ट्रांसफ़र हो जाओगे, मतलब उसमें शिफ्ट हो जाओगे स्टेप 2 में। लेकिन फिर भी आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका थोड़ा फास्ट मूवमेंट करने की कोशिश करना। तो गाइस, स्टेप 3 में आपको क्या करना है कि जो आपने स्टेप 1 और 2 में किया है वही स्टेप है, सेम है, बस इस बार आपको अपने जो पंजे वाले व्हील्स है उनको उठाकर टर्न नहीं करना है, सिर्फ स्लाइड करना है। मतलब आपका जो बैलेंस रहेगा, बॉडी वजन रहेगा बॉडी का, वो आपका एड़ी वाले व्हील पर रहेगा, और अगले जो पंजे वाले व्हील्स हैं, 3 व्हील्स है, उनको थोड़ा हल्का वजन रखना है ताकि वो स्लाइड हो सके। और आप देख सकते हैं कि मैं जो अगले पैर है उसको, मतलब मैं उसको टर्न करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एड़ी वाले व्हील पर वजन देकर और पिछले पैर से सिर्फ पुश कर रहा हूं और हल्का सा स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको भी कुछ इसी तरह से प्रैक्टिस करना है स्टेप 3 में। तो गाइस, अब आता है हमारा लास्ट स्टेप, जिसमें आपको दोनों पैरों को एक साथ टर्न करने की कोशिश करना है इस तरह से, मतलब दोनों पैरों को एक साथ स्लाइड करते हुए टर्न करना है। तो इसके लिए आपको दोनों हाथों को फैलाना है और शोल्डर से पहले बॉडी को मूव करना है और फिर पैरों को मूव करने की कोशिश करना है। तो शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लगेगा, और एक बात का ध्यान रखना कि आपके जो स्केट्स है उनके पहले अगले वाले व्हील्स है उन पर कम वजन रखना है। शुरुआत में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाओगे तो आप पूरे स्केट पर इक्वल वजन रखकर भी, मतलब जो आपके स्केट व्हील्स है सभी व्हील्स पर एक समान वजन रखकर भी आप इस टर्न को कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में आपको अगले व्हील्स पर कम वजन रखना है और एड़ी पर अपना बॉडी बैलेंस रखने की कोशिश करना है, तो आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन बाद में जैसे जैसे कंफर्टेबल होते जाओगे तो आपको हैंड मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, आप इसके आदी हो जाओगे और अच्छे से इसे करने लग जाओगे। और गाइस, जब आप स्पीड में इस टर्न को करने लग जाओगे तब आपको अपने पैरों की पोजीशन कुछ इस तरह से रखना है, यानी दूर दूर पैरों को रखना है। जब आप टर्न लेते हो उस वक्त आपको ये पोजीशन लेना है, और आपका जो बॉडी का बैलेंस है या फिर वजन है वो लगभग अगले पैर पर ज़्यादा रहना चाहिए और पिछले पैर पर कम, ताकि अगर आपका पिछला पैर फिसलता भी है तो आपका बॉडी बैलेंस बना रहे अगले पैर पर।
तो गाइस यार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आप इस स्टेप को आसानी से सीख जाओगे। वैसे मैंने इस वीडियो को बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बनाया हुआ है, जो बिल्कुल बिगिनिंग से इसे ट्राई कर रहे हैं पैरेलल टर्न को। तो इसे मैंने आपको एक एक स्टेप और एक एक पैरों की मूवमेंट भी बताने की कोशिश की है। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने एक दो बार ट्राई किया और बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हो रहा है। आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा, लेकिन वही स्टेप आप दोबारा प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार आज के दिन हो रहा है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है और आप इस स्टेप को आसानी से सीख जाओगे। आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पैरेलल टर्न को करना है। और अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। और डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है स्पिन स्टॉप पर। स्पिन स्टॉप आपको सिखाने वाला हूँ, तो अगर आपको वो भी सीखना हो तो चैनल से जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय गाइस।